ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या कहते थे इसको? प्याले वाला कट कहता था मैं तो। भाई जाहिर सी बात है, कन्फ्यूजन वहाँ होती है जहाँ कुछ समझ में आया हो। हमें तो समझ में ही नहीं आया, तो कन्फ्यूजन कहाँ से होगी? यार ये तो मतलब ये तो बनता है यार, ये मीम अच्छी है, वेरी गुड, ज़बरदस्त। हेलो जी, क्या हाल है? खैरियत से? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने एपिसोड 1 के बाद बहुत सारी मीम्स भेजी और एक एक बंदे ने 50-50 मीम्स भेजी हैं, मुझे सुनने में आया है। तो ये क्या कर रहे हैं आप लोग? लेकिन अच्छी बात है, और मुझे ऐसा लगता है कि मीम्स का सेशन मुझे लगता है हर महीने हमें एक करना चाहिए। इससे मैं और आप और ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं और एक ऑब्वियसली इंटरटेनमेंट का ज़रिया है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है। तो द एमएचएम प्लेटफॉर्म इसमें भी आपको कंट्रीब्यूट कर रहा है और मैं भी आपके सामने आ जाता हूँ, थोड़ा सा तो रिलैक्स हो जाता हूँ, मैं भी आप भी। तो टेंशन नहीं है, चिल करें, मीम्स के सेशन स्टार्ट करते हैं। अरे ये मीम मैंने देखी हुई है भाई, मैं बता रहा हूँ, बहुत ऑनेस्टी के साथ बता रहा हूँ और मैं यकीन दहानी से बता रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त दूसरे सेक्शन में पढ़ता था और मैं दूसरे सेक्शन में था, और जब हम दोस्त आपस में बैठकर बात करते थे ब्रेक टाइम में, तो हमें पता चलता था कि एक फला टीचर है जो उस क्लास में हमारी तारीफ़ें करती है और हमारी क्लास में उनकी तारीफ़ें करती है, और ऐसा इसी मीम में लिखा हुआ है। सो मैं बहुत रिलेट कर सकता हूँ, और वो टीचर होप सो मुझे ना देख रही हूँ, लेकिन ऑनेस्टली ऐसा होता है एंड ऐसा होता है, क्या करें। अच्छा, करना नहीं चाहिए टीचर्स को, लेकिन टीचर्स करते हैं ताकि कंपटीशन बढ़े। तो और टीचर, अच्छा हाँ, क्लास टीचर्स में ही कंपटीशन होता था कि फ़लाँ क्लास की जो क्लास टीचर हैं वो क्लास अच्छी है, तो क्लास टीचर भी इसका मतलब अच्छी हैं। तो वो भी एक स्कूल में वाह होती थी कि फ़लाँ क्लास टीचर बहुत अच्छी हैं। तो ये भी एक चीज़ है। खैर, 7 hours ऑफ स्लीप, 6 hours ऑफ स्लीप, स्टिल वेकिंग अप टायर्ड, दैट्स ट्रू भाई, ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है। चाहे आप जितनी भी देर सो जाओ, लेकिन आप का जो वो है, एक टायर्डनेस फील होती है, आपको थकन फील होती है, वो डेफिनेटली होती है। आफ्टर मैथ लेक्चर कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लो। नो सर, एवरीथिंग इज़ क्लियर। 1 वर्ड भी समझ में नहीं आया तो कन्फ्यूजन कहाँ से होगी? भाई जाहिर सी बात है, कन्फ्यूजन वहाँ होती है जहाँ कुछ समझ में आया हो। हमें तो समझ में ही नहीं आया, तो कन्फ्यूजन कहाँ से होगी? लेकिन ये सब्जेक्ट मैथ्स में इन्होंने लिखा है। मेरे साथ मैथ्स में नहीं होता था, मेरे साथ किस में होता था वो मैं आपको बताऊँगा नहीं अभी, फिर कभी डिटेल में बताऊँगा कि मेरा किस से 36 का आंकड़ा था। बल्कि मैं बता चुका हूँ, फिज़िक्स से मेरा 36 का आंकड़ा था। और आई डोंट लाइक, आई लाइक फिज़िक्स बट आई डोंट लाइक फिज़िक्स। मेरा अलग ही चैप्टर था, मुझे फ़िज़िक्स पसंद भी थी बट फिज़िक्स पसंद नहीं भी थी, तो इसीलिए मैं फ़िज़िक्स से दूर हो चुका हूँ काफ़ी हद तक। मुझे आज तक वो इशारा नहीं मिला जो अक्लमंद के लिए काफ़ी होता है। भाई ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन लगाओ और वो सैड वाला जो टिकटॉक वाला म्यूज़िक है ना, वो लगाओ ताकि इनको फील आए। स्टूडेंट्स बी लाइक माई नॉलेज फिज़िक्स एग्ज़ाम। ओह भाई, ये फिज़िक्स वाली मीम भेजी है जिन्होंने भी, वेरी गुड, ज़बरदस्त। ये ऐसा ही होता है कि हम अपनी छोटी सी नॉलेज को बहुत बड़े एग्ज़ाम में फिट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये मुझे देख के जो ना बहुत सारे स्टूडेंट्स याद आ जाते हैं, और मेरे कुछ दोस्त याद आ जाते हैं मुझे इनफैक्ट, और बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम भी आ रही होती है, तो वो उससे भी एक चीज़ है। तो मैं आपकी बात पे नहीं हंस रहा, आपकी प्रॉब्लम पे नहीं हंस रहा, लेकिन ये चीज़ होती है तो इस पर हंसना तो बनता है। तो खैर, अरे भाई ये अभी भी होता है, यूनिवर्सिटी में भी होता है और आगे भी मुझे लगता है होता रहेगा। जब तक दुनिया है मुझे लगता है ये काम होता ही रहेगा कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो जाते हैं अपने पूरी स्टेशनरी लेके हैं, जब आते हैं घर में तो बेचारे बहुत सारी चीज़ें वहाँ देकर आते हैं और वो क्या कहते हैं, डोनेट करके आते हैं। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो जाते ज़ीरो हैं और आते हैं 5 पेन्स के साथ हैं, 5 पेंसिल के साथ हैं। तो ऐसा होता है और अभी भी होता है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता भी हूँ। इनफैक्ट अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो आई एम सॉरी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, आउटस्टैंडिंग एंड आउटस्टैंडिंग। यार ये तो मतलब ये तो बनता है यार, ये मीम अच्छी है, वेरी गुड, ज़बरदस्त। टीचर सेज पिक अप पार्टनर, लुक एट योर फ्रेंड लाइक दिस। येस, इट इज़ ट्रू, डेफिनेटली 110% ट्रू। क्योंकि ऐसा होता था कि हम जो है हम क्लास में ही मशहूर हो जाता है कि भाई फ़लाँ बच्चा जो है ना, फ़लाँ बच्चे के साथ ही स्टडी ग्रुप, प्रेजेंटेशन ग्रुप्स बनाएगा, असाइनमेंट ग्रुप्स बनाएगा, या अगर
कोई थिएटर प्ले है, कोई प्ले टाइप कोई चीज़ है, कोई प्रेजेंटेशन है असेंबली के सामने, तो वो भी अपने दोस्त के साथ ही करेगा और दोस्त का भी पता होता था। तो ये बड़ी मशहूर जोड़ियाँ होती थी दोस्तियों की। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, क्या कहते थे इसको? प्याले वाला कट कहता था मैं तो, कि प्याला रख के कैंची घुमा दी। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, बट हमारे कुछ थे हमारे बच्चे, जब हम बच्चे थे हमारे स्कूल में कुछ दोस्त हैं जिनके साथ ऐसा बुरा सलूक होता था। तो खैर यार कितनी फ़नी इमेज है यार। खैर बेचारे जिनके साथ ऐसा हुआ है, मैं उनके दुख में बराबर का शरीक हूँ। टेकिंग नोट्स इन 21st सेंचुरी, यार ऐसा बहुत ज़्यादा हो गया अब तो। और मैं ऐसी स्कूल टीचर को भी जानता हूँ, जो एक स्कूल में पढ़ाती हैं, और वो जो है कहती हैं कि भाई आप अभी मेरे लेक्चर में बैठे हो, मुझे सुनो, मेरी बात पे तवज्जो दो, घर जाओगे व्हाट्सएप पे ग्रुप है, वहाँ पर आपको नोट्स भेज दिए जाएंगे। तो वो एक अच्छी चीज़ है। इसके नुकसानात भी हो सकते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे भी एक है कि भाई जब स्टूडेंट क्लास में बैठा है तो वो कंसंट्रेशन उसकी है। और दुनिया भर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई कि नोट्स अब आपको मोबाइल पे और इंटरनेट पे मिल जाते हैं। इंडिया, मेरे ख्याल से ये शायद किसी इंडिया के स्टूडेंट ने भेजा है, इंडिया हैज़ द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट। बस भाई हेडिंग बता दे, बाकी मैं खुद लिख लूँगा। भाई ये बहुत होता है, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में हर जगह होता है। मैं बताता हूँ क्या होता है। हेडिंग बता दे भाई, यार एक लाइन बता दे यार, बस वो कॉन्सेप्ट बता दे। बंदा बोले भाई पीछे मुड़ के मैं तुझे पूरा लेक्चर ही समझा देता हूँ, तू बैठ के आराम से लिख ले, या फिर मैं पेपर ही हाथ में तेरे दे देता हूँ। तो यार ऐसा बहुत होता था। और चीटिंग के तो बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने हुई हैं, हमने देखा है कि चीटिंग किस तरीके से होती है। ऑल्दो मैं इस चीज़ के स्ट्रिक्टली ख़िलाफ़ हूँ कि चीटिंग होनी ही नहीं चाहिए। अगर चीटिंग हो रही है तो इसमें स्टूडेंट का शॉर्ट टर्म फ़ायदा होता है, लॉन्ग टर्म नुकसान होता है। तो खैर ये मीम आई तो मैंने इसको एंटरटेनमेंट के लिए हमने बता दिया आपको, लेकिन एक छोटा सा मैसेज भी है कि चीटिंग ना क्या करें, इससे आपकी शॉर्ट टर्म फ़ायदा हो जाएगा, लॉन्ग टर्म नहीं होगा। और कभी कभार शॉर्ट टर्म नुकसान भी हो जाता है, अगर पकड़े गए तो फिर तो आप गए। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मीम्स का, मीम्स रिव्यू का। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप लोग कहेंगे कि एपिसोड 2 कब आ रही है। तो आप लोगों ने कहा तो हमने आपके लिए एक छोटी सी एपिसोड 2 बना दी। आगे भी हम इसी तरह शॉर्ट चीज़ें बनाते रहेंगे ताकि आप लोगों के साथ एक कनेक्टिविटी रहे। अगर आप लोगों के पास और स्टूडेंट रिलेटेड मीम्स हों तो वो मीम्स आपने हमारे साथ शेयर करनी है, इमेजेस शेयर करनी है, वीडियो शेयर नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो वाली मीम भेजते हैं जो कि हम यहाँ प्ले नहीं कर सकते कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से, कुछ इस तरह का सीन है। तो भैया इमेजेस भेजिएगा मीम्स वाली, और भेजें और एंजॉय करें।